वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक खुशहाल तेलंगाना बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स की तामीर कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी उन प्रोजेक्ट्स को मुनहदिम करने की धमकियां दे रहे हैं। हरीश राव ने इतवार के रोज कोंडा पोचमा सागर में पूजा की और आबी जखायर से बनाला नहर में पानी छोड़ा। बाद में कालेश्वरम का पानी निजामपेट मंडल के निर्लापुर हैदर तालाब में छोड़ा गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर दौलत गरीबों में तकसीम करने, प्रोजेक्ट बनाने और किसानों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कहता है कि वो केसीआर का तख्ता उलट देगा और दूसरा कहता है कि वो हुकूमत गिरा देगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वो सोचें कि वो केसीआर को चाहते हैं जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर वो जो गिराना चाहते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के झूठ पर अवाम भरोसा ना करे। उन्होंने कहा कि केसीआर किसानों को तरक्की देने के मकसद से 24 घंटे बिजली फराहम करके किसानों की माली मदद कर रहे हैं और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नजमुन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को फिर एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी में अडानी के स्कैम और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं है। ताहम बीजेपी के कायदीन अरबपति जॉर्ज सोरस के वजीर आजम पर किए गए रिमार्क से परेशान हैं, जिन्होंने वजीर आजम मोदी से अडानी के धोखाधही के मामला पर जवाब देने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरस के सवाल का जवाब देने की ना तो वजीर आजम में हिम्मत है और ना ही बीजेपी कायदीन में। अलबत्ता जॉर्ज सोरस के रिमार्क्स के बाद बीजेपी के कायदीन वजीर आजम के तहफ्फुज़ में लग गए हैं। केटीआर ने अपने ट्वीट में सैमुअल जॉनसन का एक मुहावरा भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गद्दारों के लिए देशभक्ति बचने का आखिरी रास्ता होता है। महकमा सेहत खवातीन की सेहत के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू करेगा। रियासती हुकूमत 8 मार्च को यौम खवातीन के मौके पर यह खुसूसी प्रोग्राम शुरू करेगी। यह प्रोग्राम खवातीन की सेहत के मसाइल का जल्द पता लगाने और इलाज फराहम करने के मकसद से बनाया गया है। हर माह हर उम्र की खवातीन के लिए सेहत से मुतालिक एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन तिब्बी खिदमात के लिए मख्तस किया जाएगा। इसके एक हिस्से के तौर पर हर माह एक तिब्बी मसले पर एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, जैसा कि खून की कमी, कैंसर की तशखीस, ग़िज़ाइयत की कमी का पता लगाना, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, वजन से मुतालिक मसाइल वगैरह। वज़ीर सेहत हरीश राव ने पहले ही आला ओहदेदारों से इस प्रोग्राम पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। ये प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर टीचिंग अस्पतालों तक 1 साल के लिए चलाया जाएगा। तेलंगाना में नाख्वानदा नौजवानों को तालीम से आरास्ता करने के लिए रियासती हुकूमत ने एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम के तहत आइंदा 5 सालों में 15 साल उम्र तजावुज करने वाले नाख्वानदा 40 लाख अफराद को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वॉलंटियर्स के साथ साथ तुलबा को भी शिराकतदार बनाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक रियासत में फिलवक्त ख्वानदी का तनासुब 66.57% है। साबिक में मुनक़िदा जामे घर घर सर्वे के मुताबिक रियासत में 40 लाख ऐसे नौजवान हैं जो तालीम से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हैं। बताया गया कि मरकजी हुकूमत भी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत मरकज मुल्क भर के 5 करोड़ नाख्वानदा अफराद को तालीम से आरास्ता करने का मंसूबा बनाया है। रियासती हुकूमत ने मरकज के इस प्रोग्राम में शामिल होकर रियासत के 40 लाख नाख्वानदा अफराद को तालीम देने का फैसला किया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैएस शर्मिला को तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असेंबली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने उनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। बीआरएस कायदीन ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनकी यात्रा की इजाजत भी मंसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन और सलामती में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान शर्मिला के उन रिमार्क्स पर बीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज किया। MLA शंकर नायक की बीवी सीता महालक्ष्मी ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि शर्मिला को मुआवजत करनी चाहिए। खोले
वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर ने वायएसआर तेलंगाना की सदर वायएस शर्मिला से कहा कि वो शख्सी तनकीदें बंद कर दें, बसूरत दीगर जवाबी हमलों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। महबूबाबाद जिले में शर्मिला की पदयात्रा के दौरान रुकन असेंबली शंकर नायक के खिलाफ शख्सी इल्जामात और तनकीदों का सख्त रुख लेते हुए वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि शर्मिला पदयात्रा के नाम पर BRS के कायदीन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलादगी में अहम रोल अदा करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीदों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रुकन काउंसिल कविता और रुकन असेंबली शंकर नायक पर शर्मिला की जानिब से की गई तनकीदों की भी मजम्मत की। सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद पर बड़े पैमाने पर कामों को अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए तेलंगाना में दीगर इलाकों के कायदीन की हुक्मरानी की जरूरत नहीं है। వ్యతిరేకంగా మీరు ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళు, పాదయాత్రలు చేసిన వాళ్ళు, నేను సాధించుకున్న తెలంగాణను ప్రమాణంగా అభివృద్ధి చేస్తుంటే ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వస్తారు, ఏం ముఖం పెట్టుకొని విమర్శిస్తారో తెలియజెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తాను. ఒక గిరిజన బిడ్డ, శాసన విద్యావంతుడు, శాసనసభ్యులుగా ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటే ఓర్వలేని మీరు అవాకులు చెవాకులు కలుగుతూ ఉంటారు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా సంపాదించుకున్న కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల ద్వారా వేరే రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకొని ఊరేగుతుంది మీరు. ముఖ్యమంత్రి అయింది మీరు. ఈరోజు వేల కోట్లు సంపాదించుకొని రోడ్ల మీద తిరిగి ఖర్చు పెడుతుంది మీరు. మేము కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఇంత నిజాయితీగా ఒక రాజకీయ పార్టీ నుంచి ఇంకో రాజకీయ పార్టీలోకి వచ్చామంటే కేవలం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, ఈ ప్రజల సంక్షేమానికి కోసం తప్ప ఇలాంటి కోట్ల ఆస్తులు కూడా పెట్టుకోవడానికో, నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడటానికో మరి కాదు అనే విషయాన్ని మరి ఆ పార్టీ నాయకులు గుర్తిస్తే మంచిదని చెప్పి నేను। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। पुरानी शहर से लेकर पूरा तेलंगाना हिंदुओं का है। उन्होंने आज हैदराबाद के कारवान में शिवाजी की शोभा यात्रा में शिरकत करते हुए इश्तियाल अंगेज तकरीर की। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में मजलिस को हर जगह शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने हिंदू नौजवानों पर जोर दिया कि वो आइंदा 8 महीने तक मुकम्मल तौर पर बीजेपी की तशहीर के लिए अपना वक्त सर्व करें, क्योंकि आने वाली रियासत में रामराज हुकूमत कायम होने वाली है। बंडी संजय ने भाग्यनगर के तमाम अवाम से अपील की कि वो मजलिस को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए उनके खिलाफ जद्दोजहद करें। హైదరాబాద్ భాగ్యాన్ని బయట దాటి బయట సాధగలుగుతుంది అలా ఇక్కడ ఎంఐఎం పార్టీ సంగతితో మీరు చూడరన్న మిగతా జిల్లాల వాళ్ళ సంగతితో మనోళ్ళు చూస్తారు, చూసుకుంటారు కదా. మొన్న చూసారు భాగ్యనగర్ GHM ఎన్నికల చూసారు. నేను చెప్పిన వాడు వచ్చేవన్నాడు PV నరసింహారావు ఘాట్ కూల్చేస్తున్నాడు, NTR ఘాట్ కూల్చేస్తున్నాడు. ఎందుకన్నా తెలుసా అన్న, PV నరసింహారావు ధర్మరక్షకుడు, ధర్మం కోసం పనిచేసే వ్యక్తి, తెలుసు కదా, అవును కదా. NT రామారావు కాశాపు వస్త్రాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిసిన వ్యక్తి. ఈ 2 ఘాట్లు కూల్చేస్తానని ఒక ఫాల్ట్ అన్నాడు. నేనేమన్నానే, నీ బిడ్డ నీ దమ్ముడు తన చెయ్య చూడు, మా భాగ్యనగరం తమ్ముళ్ళు వట్టలు కాదు, నా భాగ్యనగరం తమ్ముళ్ళు వట్టలు కాదు. ఈ రోజు ఇంకా అప్పుడు ఇంకా చూసకుండే ఇంకా చోరీ కాలే చెప్పిన బిడ్డను చెయ్యని చూడబోయి కరెక్ట్ 10 నిమిషాల జాగ్రత్తలను కూకటి వెళ్తే మొత్తం పీక్ పడేస్తాను. ఊగుతావా?
बीजेपी को मुद्दा कम करने के लिए पार्टी मंसूबे तैयार कर रही है। पार्टी की जानिब से ताहाल 11,000 कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जा रही हैं। पार्टी के जराये के मुताबिक इस पर बेहतर अवामी रद्दअमल हासिल हो रहा है। हर हफ्ते में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। रियासत को मरकज की जानिब से जारी करदा फंड्स, कितनी स्कीमात के जरिए कितने फंड जारी किए जा रहे हैं, उनकी तफसीलात बताई जा रही है। जारिया माह के आखिर में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत का दौरा करेंगे। नड्डा जलसे से खिताब करेंगे। ताहम ये जलसा कहाँ मुनक्किद किया जाएगा, इस पर पार्टी के कायदीन की जानिब से तबादला ख्याल किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जब कभी भी रियासत में इंतखाबात होंगे, बीजेपी उसके लिए तैयार है। इसकी तैयारी के हिस्से के तौर पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जा रही हैं। हर जिला और मंडल की सतह पर ये कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जा रही हैं, जबकि मुत्तहिदा अजला में बड़े पैमाने पर जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना बीसी कमीशन के चेयरमैन वी कृष्ण मोहन राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए साल 2011 के समाजी और माशी सर्वे में दर्ज तेलंगाना के पसमानदा तबकात की तफसीलात हवाले करने का मुतालबा किया। अपने मकतूब में कृष्ण मोहन ने वजीर आजम से कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद पहली मरतबा 2011 में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने 4,894 करोड़ रुपए सर्व करते हुए 4 साल से ज्यादा अरसे तक मुल्क भर की मरदमशुमारी करवाई थी। 2015 में मरदमशुमारी की उन तफसीलात को मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं लाया गया। ताहम मरकजी हुकूमत ने इस मरदमशुमारी की बुनियाद पर ऐलान किया था कि मुल्क भर में पसमानदा तबकात का तनासुब सिर्फ 57% है। मरकज ने मरदमशुमारी में मुख्तलिफ तबकात की आबादी की रिपोर्ट गलत करार देते हुए इस रिपोर्ट को अब तक मंजर आम पर नहीं लाया, जो अफसोसनाक अमल है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत सरकारी तौर पर मुख्तलिफ तबकात की आबादी के आदाद और शुमार की तफसीलात पेश करती है, तो ऐसी सूरत में तेलंगाना में तमाम तबकात की तरक्की और बहबूद के स्कीमात को मुनासिब अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सकता है। एसआई और कांस्टेबल सिलेक्शन के ख्वाहिशमंदों ने इतवार को अमरपेट पुलिस ग्राउंड्स में एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डिजिटल मीटर के जरिए उनकी ऊंचाई कम करके उन्हें नाअहल करार दिया गया। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने उम्मीदवार को दोबारा पैमाइश के लिए अमरपेट पुलिस ग्राउंड्स में बुलाया था। ताहम उम्मीदवारों ने खदशात का इजहार किया कि दोबारा पैमाइश साबिका ऊंचाई से कम थी। उम्मीदवार इस बात पर नाराज थे कि हाईकोर्ट की जानिब से ऊंचाई को मैनुअली चेक करने के हुक्म के बावजूद उन्हें डिजिटल मीटर से नापकर अहल करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि एक इंसान की हाइट कैसे कम हो सकती है। नारसिंगी इलाके में शादीशुदा खातून की कार में इज्तिमाई अस्मत दरी का वाकया पेश आया। पीरान चुरबू इलाके में इस खातून का अगवा करते हुए डकैती करने वालों ने उसकी अस्मत दरी की और उसके तलाई जेवरात जबरदस्ती तौर पर छीन लिए। बाद उस खातून को गंडीपेट इलाके में छोड़कर मुलजिमीन फरार होने में कामयाब रहे। इस वाक़े की इत्तला मुतासिरा ने अपने शोहर से की, जिसके बाद उसका शोहर उसको घर ले गया और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस का तज्जिया कर रही है ताकि इस सिलसिले में शवाहिद का पता चलाया जा सके और ये भी पता चलाया जा सके कि मुलजिमीन कहां फरार हुए हैं। समझा जाता है कि मुलजिमीन हालत नशा में थे। आंध्र प्रदेश के बापटला में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यासा जिले के पुरसपाडू मंडल में कल शब उस वक्त पेश आया जब उंगोल से गुंटूर की सिम जाने वाली कार, जिसका टायर पंक्चर हो गया था, उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क की दूसरी सिम चले गई और इसी दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी ने इस कार को टक्कर दे दी। ये लॉरी गुंटूर से उंगोल की सिम जा रही थी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनमें 4 खवातीन शामिल हैं। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश करा था, जिसमें दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची। महलूकीन की शिनाख्त वहीदा, उनकी दुख्तर आयशा, जयश्री, दिव्या, तेजा और ड्राइवर ब्रह्मचारी के तौर पर की गई है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।